सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए मैं आपको नीति वचन अध्याय 4 की वचन में पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। भजन संहिता अध्याय 4 का मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ। बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, वो घटने न पाए। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे तो प्राप्त कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तो वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायान भूषण बांधेगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे। उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। दुष्टों की राह पे पाँव न रखना, और न बुरे मार्ग पे चलना लोगों के। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल। उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उसको नींद नहीं आती। हालेलुया। जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए, तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। परंतु ये धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार है। वे नहीं जानते कि किससे ठोकर खाते हैं। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उनको अपनी आंखों की ओट होने न दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे इनके जीवित रहने का और उनके सारे घराने के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुख से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे
और तेरी पल के आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। न तो दाहिनी ओर मुड़ना न बाईं ओर, अपने को बुराई के मार्ग पर से हटा ले। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को सुन, समझ प्राप्त कर, मन लगाओ, इससे तो जीवित रहेगा। क्योंकि प्रभु कहता है मेरे पिता की शिक्षा और सुन, क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को तू अपने हृदय में रखे रहो, समझ प्राप्त कर, मन लगाओ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हमें पिता मतलब अपने प्रभु की शिक्षा को हमेशा सुनते रहना चाहिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु महान है। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। परमेश्वर कहता, मैंने तुम्हें बेहतरीन शिक्षा दिया, उत्तम से उत्तम शिक्षा तुमको दिया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। देखो, मैं भी तो अपने पिता का, अपने माता का अकेला दुलारा था। प्रोग्राम, मैं भी अपने पिता का, माता का अकेला दुलारा था। हालेलुया। मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। प्रभु कहता, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तू जीवित रहेगा, अधिक दिन जिंदा रहेगा। तू मेरी वचनों का पालन कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, उसको भूल नहीं जाना। तू बुद्धि को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल नहीं जाना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। जब तुम्हारे अंदर बुद्धि आ जाएगी तो बुद्धि के द्वारा तेरी रखवाली परमेश्वर प्राण की करेगा, क्योंकि बुद्धि से प्राण की रखवाली हो सकता है। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो कुछ प्राप्त करे तो प्राप्त कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए, उसकी बड़ाई कर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो कुछ प्राप्त करे तो प्राप्त कर, परंतु समझ को प्राप्त घटने न पाए, उसकी बड़ाई करो, तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तो वो तेरी महिमा करेगी। तू परमेश्वर की वचनों में लीन हो जा, परमेश्वर की बड़ाई कर, तब तू जीवित रहेगा। परमेश्वर कहता है वो तेरी महिमा करेगी, वह तेरे सिर पर शोभायान होगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। और शोभायान तेरी सुंदरता को बढ़ाएगी। जब तू बुद्धि से लिपट जाएगा तो तेरी सुंदरता को बढ़ाएगी, तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैंने तुझको बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई पथ पे चलाया है, चलने में तुझे रोक टोक न होगी। हालेलुया, चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर नहीं खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहो। प्रभु कहता, मेरे वचन को पकड़ेगा कि तू हमेशा जीवन पाएगा। क्योंकि हमेशा प्रभु की शिक्षा को पकड़े रहो, उसे छोड़ना नहीं है, वही तेरी रक्षा करेगी। प्रभु ने कहा, दुष्टों की राहों में पाँव न रखना, वह न बुरे लोगों की मार्ग में चलना। मेरे भाई बहनों, हमें कभी बुरे लोगों की संगति नहीं करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता अध्याय 1 में कहता है, क्या ही धन्य वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलते हैं, न उसके मार्गों में खड़ा होते हैं, न ठट्ठा करने वाले के मंडल में बैठते हैं। वह तो उस व्यवस्था के अनुसार चलते हैं जो प्रभु के रात दिन व्यवस्था पढ़ते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। जो कुछ वो करेंगे वो सफल होंगे। हालेलुया, हमें प्रभु की व्यवस्था पे चलना चाहिए, हमें प्रभु की वचन को सुनना चाहिए। बुरे लोगों के मार्ग में मत चलना, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई नहीं करे तो उनको नींद नहीं आती है, और जब वो किसी को दुख न दे, ठोकर नहीं, तब तक वो
चैन से नहीं रहते, उनको नींद भी नहीं आती है। जो दुष्टता की कमाई खाते हैं उनका उपद्रव द्वारा पाया हुआ दाख मधु को पीते हैं। जो उपद्रव से कमाते हैं, जो रोटी खाते हैं, जो हमेशा दाख मधु मदिरा पीते हैं, वो संतुष्ट नहीं होंगे, परंतु धर्मियों की चाल चमकती ज्योति के समान होगी। हालेलुया। धर्मियों की जो चाल उस चमकती ज्योति के समान होगी, जो दिन पे दिन प्रकाश जो बढ़ता है, वैसे ही धर्मी लोग हमेशा प्रकाशमान होंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। आगे लिखा है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा। मेरे वचन को ध्यान से सुन। प्रभु कहता है मेरे वचनों को ध्यान से सुन, उनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वर अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को हृदय में रखते हैं तो हम जीवित रहते हैं, चंगे रहते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु ने कहा कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवित रहने का कारण वही है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। टेढ़ी बातें अपने मुख से मत बोल। कभी भी हमें अशुद्ध बातें नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, अशुद्ध बातें नहीं करना चाहिए। चालबाजी की बातें कहना छोड़ दे। टेढ़ी बातें और चालबाजी बातें करना छोड़ दे, मुख से गलत बातें करना छोड़ दे। तेरी आंखें हमेशा परमेश्वर की तरफ लगी होनी चाहिए, तेरी पलकें हमेशा परमेश्वर की तरफ खुली होनी चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर और तेरे सब मार्ग ठीक हो। प्रभु अपने पांव को रखने के लिए अपने मार्ग को समतल कर, न तो दाहिने मुड़ना न बाएं। मतलब परमेश्वर कहता है कि कभी तू न भटकना, मुझे छोड़ को किसी को दंडवत मत करना, मुझे छोड़ कहीं मत जाना, क्योंकि न दाहिने मुड़ना न बाएं। मतलब हमें भटकना नहीं चाहिए परमेश्वर के वचन से। अपने पाँव को बुराई के मार्ग से हटा ले। जो तुम्हारा पाँव है बुराई से हट जाना चाहिए। तुम्हारा पाँव बुराई से उससे हट जाए तब तो सुखी रहेगा। परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दिया करेगा। आमीन। आइए मैं चंगाई की प्रार्थना करता हूँ। मेरे भाई बहन जितने लोग आज संडे को इस प्रेयर को देख रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करने जा रहा हूँ, जो परमेश्वर उन्हें आशीष दे। हे मेरे जीवित परमात्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करता हूँ। अब तक ले जो परमेश्वर अपने दास के मुख से जो वचन बुलवाया, परमेश्वर मुख के द्वारा वो वचन हर एक लोग के जीवन में आशीष देने का काम करे। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित परमात्मा इस नीति वचन के द्वारा इनके जीवन में इन आज्ञा पे चला परमेश्वर, तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोग को चंगा कर। मेरे राजा, मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद हो। जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो चंगे हो जाए, उनको घबराहट बन चंगाई थी, बेचैनी उनके शरीर से निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोढ़ी शुद्ध जाए। यीशु की महासामर्थ्य, महासामर्थ्य, महासामर्थ्य। हे परमेश्वर, हर एक लोग को मालाओं की चमत्कार का नाना प्रकार के जो बीमारी उनके शरीर से बाहर निकाल। हे परमेश्वर, हर एक तकलीफों को ले ले, नाना प्रकार के जो बीमारियां शरीर से बाहर निकाल। घुटने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए। यीशु की महासामर्थ्य, महासामर्थ्य, महासामर्थ्य। होली 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 स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली। हर एक लोग को चंगा कर, उनके जीवन से जितनी बीमारियां हैं ले ले, हर एक महामारी तो अपने वश में कर परमेश्वर। हे परमेश्वर, कान का बहाना बंद हो जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए। तेरी प्रशंसा, तेरा धन्यवाद करता। सर से लेकर नाखून तक, नाखून से लेकर सर तक जितनी भी सारी बीमारियां उन लोग के जीवन में
सारी बीमारियों को बाहर निकाल, तेरी महिमा तेरा सामर्थ उनको बढ़ाए। मेरे खुदा तू पवित्र है, ईश्वर शक्तिमान, अपने को अपने आशीष हरे कलेशों पे बनाए रखना यीशु के महान नाम से मांगता हूँ। जितने मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सब चंगे हो जाए, उनकी बीमारी को ले, उनकी गरीबी को दूर कर। जो परमेश्वर बीमारी में परेशान है, गरीबी में परेशान है, उन्हें खाने के लिए अच्छे भोजन दे, पहनने के लिए वस्त्र, चलने के लिए साधन, रहने के लिए मकान, सारी सुख सुविधाएं देकर उन्हें धन्य कर दे। जो भी तेरे दास को परमेश्वर जो अपना भेंट देते हैं, जो भी परमेश्वर दान करते हैं, शौगुन उनको वासित, उनकी कमाई में बरकत आए, तेरी महिमा तेरा आशीष है। सुसमाचार बहुत तेजी से फैलता जाए, हर एक लोग इसमें अलौकिक चमत्कार कर अपने को अपने आशीष बनाए रखना। आमीन। मेरे भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि हर एक लोगों तक वीडियो पहुंचे और लोग इस वचन के द्वारा, इस आशीष प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो जाए, यीशु के महान नाम से। आमीन।